मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर राज्य के नांदेड़ जिले में एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे देखकर हर कोई फफक फफक कर रो पड़ा। दरअसल यहां जूनागंज इलाके में एक 20 वर्षीय शख्स की ऑनर किलिंग ने इलाके में सनसनी फैला दी। हैरतअंगेज बात यह है कि लड़के की हत्या के बाद उसकी प्रेमिका ने शव के साथ शादी की, सारी रस्में पूरी की और कहा कि अब वो अपने घर नहीं जाएगी। लाश पर हल्दी कुमकुम लगाते वक्त सभी की आंखों में आंसू थे। खबरों की माने तो मृतक युवक लड़की के भाइयों का दोस्त था। वो घर आता जाता था। लड़की के भाई ने सक्षम को ये कहकर समझाने की कोशिश की कि वो उसकी बहन से बात ना करें। इसके बाद लड़की के पिता गजानन मामिलवार, भाई साहिल मामिलवार, हिमेश मामिलवार ने दूसरे साथियों की मदद से सक्षम को पीटा, गोली मारी, सिर पर बड़ा पत्थर मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक 21 वर्षीय आंचल मामिलवार अपने प्रेमी सक्षम ताटे से प्यार करती थी, लेकिन आंचल का सक्षम से प्यार करना उनके घर वालों को पसंद नहीं था। आंचल के घर वाले उसे मना कर रहे थे, लेकिन लड़की सक्षम से ही शादी करना चाहती थी और जेल से छूटने के बाद वो उससे शादी करने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही लड़की के घर वालों ने सक्षम को जान से मार दिया। इसके बाद लड़की ने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। उसने फिर प्रेमी के लाश के साथ शादी की रस्में पूरी की और कहा कि अब वो अपने घर कभी नहीं जाएगी। मीडिया से बातचीत में लड़की ने कहा कि मेरे माता-पिता और भाई को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लड़की ने यह भी कहा कि अलग-अलग जाति की वजह से उसका परिवार ये शादी नहीं कराना चाहता था। मेरे माता-पिता और भाई ये समझ रहे हैं कि लड़के को मारकर वो जीत गए, लेकिन आज उनकी हार हुई है। फिलहाल ये मामला बहुत ही संवेदनशील और पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक दोनों ही परिवारों पर पहले से ही मामले दर्ज हैं। बहरहाल नांदेड़ की ऑनर किलिंग की इस घटना ने एक प्रेमी कहानी का अंत कर दिया है। अब कुछ और बचा है तो सिर्फ दर्द, तड़प और पश्चाताप। वो आंचल नाम के लड़के से प्यार करता था, यही वजह है ना उसकी। और उसके माँ बाप को उनके कास्ट के बारे में मालूम हुआ था ना, इसीलिए उन्होंने उसको नहीं देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हत्या करी। तो आपको सक्षम कुछ बताया था क्या बताता था? हाँ, बोला था शादी करने की है बोल के। मैं उसको बोली थी उसके पापा उन्होंने अच्छे नहीं है, गुंडे है, तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मेरे साथ शादी करके देने के लिए तैयार है। और उन्होंने उसके साथ ऐसा दुश्मनी कुछ भी नहीं करी, दोस्त के जैसा रहे, आखिरी दम तक दोस्त के जैसा रहे। और उसको दोस्त के जैसा चाय पीने के लिए लेकर गए और उसको मार दिया। सक्षम घर पर आते जाता था क्या? सक्षम उनके घर पे नहीं, ज्यादा नहीं, बाहर ही मिलते थे वो उसके भाई और उन्होंने। अभी आप सक्षम के साथ इनकी मैरिज हुई है, तो आपका क्या बोलना है इसमें? मैरिज हुई तो उसके दिल पे है, उन्होंने अगर रहना चाहती तो हम रखने के लिए तैयार है इसको। अभी पढ़ाई भी कुछ पढ़ाई विधाई से हाँ करती। सक्षम की वार्ड दिवस है आज, क्या करें? जन्मदिन है उसका। जन्मदिन है ना आज उसका। वो लोगों ने जो हत्या की, फिर भी मेरा बच्चा मर के भी अमर रहेगा, सबके दिल में वो जिंदा रहेगा। वो इतना नेक इंसान था कि वो मर के भी किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने मरा, बल्कि सबके दिलों में जिंदा है। सक्षम को बहुत बड़ा गुंडा बताने की कोशिश की गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो सब झूठ है। बच्चे के लिए उन्हें शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसको ऐसा बोली। उसके ऊपर की सब नील है, उन्हें कुछ भी नहीं। डिमांड क्या है आपकी? आंचल को किस तरह से रखेंगे आप? जैसा मेरा बेटा था वैसे ही आंचल को रखेंगे। अभी क्या डिमांड करना चाहती है? क्या मांग? डिमांड कुछ भी नहीं। जिसने भी मेरे बच्चे के साथ ऐसी ये कि उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसकी बेल आखिरी दम तक नहीं होना चाहिए। ये है हमारी। फांसी हो वो लोगों को जो मेरे बच्चे के साथ उन्होंने किए, ऐसा किसी के भी बच्चे के साथ उन्होंने नहीं करने का सोच भी नहीं आना चाहिए उनके दिलों में। इतनी कड़क उनको सजा मिलनी चाहिए। कल गुंडन सदावर्ती साहब घर पर आए थे आपके, उनको केस लड़ने के लिए कहा है आपने? हाँ। क्या बोलिए पूरा। हाँ, उनको केस लड़ने के लिए कहा है। उन्होंने हमारे को वचन दिए कि अभी ये 7 दिसंबर से अगले 7 दिसंबर आने तक वो लोगों को फांसी हो जाएंगी बोल के वचन दिए हमारे को। कौन बोले?
सदावर्ती सर। इसमें कुछ पुलिस वाले भी मिले वाले हैं क्या? हाँ, पुलिस वाले मिले वाले हैं। क्या क्या बोलते हैं? पुलिस वाले साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है, फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब वो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। और सक्षम आपको मिल के गया था, मिलने को आया था, या फिर वो कहाँ जाता बोलकर आपसे कुछ बात की? बात किया था सवेरे, क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा। फिर ये सब कब पता चला आपको? कब पता चला ये सब? दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। सक्षम को मारने के लिए जो कट रचा गया था आपके पिताजी आपके भाई की तरफ से, तो थोड़ी सी की कहानी बताइए ना, एक दिन पहले क्या क्या किया? जी। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीजन नहीं था उसका, लेकिन जबरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहां जाकर। तो वो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तो इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। पुलिस वालों ने शिकायत था? हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। अच्छा। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? बीएससी फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी क्या बात होती थी पढ़ाई के बारे में सक्षम की और आपकी? वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। सक्षम पर एमपीडीए का केस लगाया गया था, तो इसमें आपकी ही फिरियाद थी, इस बारे में थोड़ा बताइए। एमपीडी के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेले कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई। सक्षम का बर्थडे है। अच्छा ना, एक सवाल ये सक्षम की और आपके पिताजी की और आपके भाई की डांस करते वक्त एक जयंती की वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें तो बड़े खुश नजर आ रहे सब। तो जब आपको क्या कहा गया था, आप भी थे उस वीडियो में? शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने मैयत के साथ शादी की, हल्दी कुंकू लगाया, वो थोड़ा मतलब क्या कहेंगे आप? आपने सक्षम के साथ में जो जिंदगी बिताने का जो सपना देखा था, पूरी रस्म पूरे आपने की है, क्या कहेंगे आप?